हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, वो है हैज़ हैव। हैज़ हैव, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हैज़ हैव का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब में भी करते हैं और मेन वर्ब में भी करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से करते हैं, मेन वर्ब में किस तरीके से करते हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी जैसे टेंसेस आते होंगे तो वो समझ गए होंगे, और जिसको नहीं आते हैं तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ और मैं सब सिखाऊंगी आपको। तो फर्स्ट यहाँ पे है हैज़ हैव। हैज़ हैव का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। वैसे तो हमने जो पढ़ा है, हम जो जानते हैं, हैज़ हैव का मीनिंग है पास। लेकिन देखिए, हम इसका यूज़ दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, यस, और दूसरा है मेन वर्ब। अब आप ये बोलिए कि मैम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है। तो देखिए, आप जब टेंस का यूज करते हो तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सुना होगा, चुका है, चुकी है, यस। तो यहाँ पे आप किस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, यहाँ पे जैसे कि हैज और हैव है, और इसका जो पास्ट होगा, जैसे आप मेन वर्ब ईट, स्लीप, इस तरीके से वर्ब यूज करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो सेकेंड जो पास्ट है वो हो जाएगा हैड, और जो फ्यूचर होगा वो होगा विल हैव, यस। क्लियर है। और ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई रूल नहीं। सब्जेक्ट होता है, देन आपकी मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे जरूर बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मेरे साथ बोलिए हैज़ हैव। हैज़ हैव को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब जब हम टेंसेस वगैरह का यूज़ करते हैं, नरेशन वगैरह का यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे। देन मेन वर्ब जैसे कि आप ईट का यूज़ करते हो, स्लीप का यूज़ करते हो, ड्रिंक का, तो ये उस तरीके से आपकी वर्ब हो गई है, सिंपल। तो यहाँ पे हैज़ हैव का जो मीनिंग होता है वो होता है पास। क्या होता है? पास, यस, पास। पास्ट, इसी का जो पास्ट मतलब जो भूतकाल है वो होगा है, और जो फ्यूचर दैट मीन्स भविष्य होगा विल हैव। इतनी बात समझ में आई। आप ये भी कह सकते हैं इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म तो नहीं होगी, ये फ्यूचर में यूज होते हैं, ठीक है। और सेकेंड थर्ड दोनों ही इसमें यूज होती हैं। थर्ड फॉर्म हैड ही है इसके। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, अभी मैं सिंपल सेंटेंस करा रही हूँ, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यस। मेरे पास कार है, आई हैव कार। आई हैव कार। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव मार्कर। मेरे पास दो बैंकल हैं, आई हैव टू बैंकल्स। क्लियर। अब इसके बाद मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है, आई हैव बुक। सीता के पास पतंग है। अब आप मुझे ये बताइए, ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? तो वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा, ही, शी, इट और नेम, देन वी हैव टू यूज हैज। क्लियर। सीता के पास पुस्तक है, सीता पतंग, सीता हैज काइट। क्लियर। मेरे पास दो आंखें हैं, आई हैव टू आईज। आई हैव टू आईज। अब देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है, ये तो हो गया। मेरे पास एक, यहाँ पे लेते हैं, घड़ी थी ले लिया मैंने। अब बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। हैड, आई हैड वॉच। तो इस तरीके से आप हैज़ हैव के सेंटेंस बना सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करने, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप बताएंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। और मेरी एक कोशिश है, मैं बस चाहती हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है। थैंक यू सो मच।